डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको हिंदी में 90+ फोड़ना है 2021 की बोर्ड एग्जाम में, तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और 2021 की बोर्ड एग्जाम में शामिल हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा जाएगा, तो हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आज की इस वीडियो में लिया है। आपके जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो जीवन परिचय है वो आपको कैसे लिखना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 4 में से 4 अंक आप प्राप्त कर सके। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक देखना है और आपको हिंदी में 90+ फोड़ना है 2021 की बोर्ड एग्जाम में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम 2021 में आप हिंदी में 90+ फोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो बताऊंगा, क्योंकि तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है वो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 की बोर्ड एग्जाम में ये आपके पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी को अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए, जो जीवन परिचय होता है उसको कैसे लिखा जाता है, यानी जो जीवन परिचय है उसको लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन बिंदुओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। इसमें पहला बिंदु मैंने क्या लिया है, कवि का नाम, यानी जिस कवि का हमें जीवन परिचय दिया गया है उस कवि का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पर कवि का नाम आप क्या लिखोगे, तुलसीदास। ओके। दूसरा जो पॉइंट आपको याद करना है, जन्म सन, यानी उनका जन्म है वो कब हुआ था। तो तुलसीदास जी का जो जन्म है वो आपको याद रखना है कि उनका जन्म कब हुआ था। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जन्म स्थान, यानी तुलसीदास जी हैं उनका जन्म स्थान, उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। यानी पहला पॉइंट कवि का नाम, तो कवि का नाम क्या आएगा आपके, तुलसीदास जी, यानी महाकवि तुलसीदास। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या है, जन्म सन। तो जन्म सन में उनकी जो जन्म है वो आपको लिखनी है कि उनका जन्म है वो कब हुआ था। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, जन्म स्थान, यानी उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट आपको दिया गया है कि पिता का नाम, जो महाकवि तुलसीदास है इनके पिता का क्या नाम है। तो 4 नंबर जो पॉइंट है वो आपके पिता का नाम, यानी जो आपको जीवन परिचय जिसके बारे में आपको लिखना है उनके पिता का नाम आपको अवश्य ध्यान रखना है। उसके बाद में 5वां पॉइंट है माता का नाम, यानी जिस कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है उसकी माता का नाम भी आपको याद रखना है। तो पिता का नाम और माता का नाम ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में अगला पॉइंट आपके मृत्यु, यानी महाकवि तुलसीदास जी का हम जो जीवन परिचय है वो लिख रहे हैं, तो इनकी मृत्यु भी हमें याद होनी चाहिए कि इनकी मृत्यु है वो कब हुई थी। उसके बाद में 7वां पॉइंट क्या है, साहित्यिक परिचय, यानी उस कवि का जो साहित्यिक परिचय है वो क्या है। तो साहित्यिक परिचय में भी आपको 2 या 3 लाइनें वो अच्छे से याद करनी है। कैसे याद करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में 8वां पॉइंट है रचनाएं, यानी जिस महाकवि के बारे में आपको जीवन परिचय लिखना है तो उसकी जो रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो भी आपको लिखनी है। देखिए, मैंने जो पॉइंट आपको बताए हैं आपको उन्हीं पॉइंट को फॉलो करके जीवन परिचय लिखना है। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको भी उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो देखिए, जीवन परिचय आपको हेडिंग में डालना है, उसके बाद में इसको हाईलाइट करना है और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है और उसके आगे आपको लिखना है। देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था, यानी कवि का नाम। तो कवि का नाम मैंने लिख रखा है कि महाकवि तुलसीदास, यानी जिस कवि के बारे में आपको जीवन परिचय लिखना है
सबसे पहले आपको उस कवि का नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखकर हेडिंग में डालना है और उसको अंडरलाइन करना है, उसको हाईलाइट करना है। ये काम करने के बाद पहला पॉइंट क्या आता है जीवन परिचय में कि उस कवि का क्या नाम है, उस लेखक का क्या नाम है, उस महाकवि का क्या नाम है। तो महाकवि तुलसीदास जी के बारे में हम जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो हमें नाम लिखना है, यानी कवि का नाम क्या लिखना है, महाकवि तुलसीदास। ओके, उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या आता है कि उनका जन्म कब हुआ था। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। ओके, यानी पहला पॉइंट उस कवि का नाम लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या है, उस कवि का जन्म कब हुआ था। तो महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा पॉइंट क्या है कि जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। ग्राम का मतलब यहाँ पर क्या है, गांव। यानी महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। पहला पॉइंट आपको कवि का नाम याद करना है, तो महाकवि तुलसीदास जी हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म सन 1532 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था, तो बांदा जिले के कौन से ग्राम में हुआ था, राजापुर ग्राम में। उसके बाद में पिता का नाम, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने क्या बताया था कि जो कवि हैं, जिस कवि के बारे में आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, उस कवि के पिता का नाम और माता का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। तो इनके पिता का नाम क्या है, आत्माराम। इनके पिता का नाम क्या है, आत्माराम। और जो वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर राजापुर, यहाँ पर सन और यहाँ पर जो आत्माराम लिख रखा है, यहाँ पर हुलसी लिख रखा है, तो इन शब्दों को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप पूरे मार्क्स हिंदी में फोड़ सको। तो इनके पिता का नाम क्या है, आत्माराम, और माता का नाम क्या है, हुलसी। ओके, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि उस कवि का नाम, तो उस कवि का नाम तुलसीदास यानी महाकवि तुलसीदास है। फिर अगला पॉइंट क्या बताया था मैंने कि उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म सन 1532 में हुआ था। उसके बाद में उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और उससे अगला जो पॉइंट मैंने बताया था कि उनके पिता का क्या नाम है, तो पिता का क्या नाम है, आत्माराम। और उससे अगला पॉइंट क्या है, माता का नाम। तो माता का नाम क्या था, जो महाकवि तुलसीदास जी हैं उनकी माता का नाम हुलसी था और उनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम। उसके बाद में है महाकवि तुलसीदास जी की मृत्यु। उससे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उनकी मृत्यु। तो महाकवि तुलसीदास जी हैं, उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1623 ईस्वी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद में अगला पॉइंट साहित्यिक परिचय, यानी जो महाकवि तुलसीदास जी हैं उनकी साहित्यिक परिचय में आपको कौन सी 2 लाइनें लिखनी है। तो तुलसीदास भगत कवि थे, यानी तुलसीदास जी थे वो एक भगत कवि थे। और तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में सुंदर रचनाएं की। यानी तुलसीदास जी हैं वो एक भगत कवि थे और तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही सुंदर रचनाएं की। ये 2 लाइन आपको कहाँ लिखनी है, साहित्यिक परिचय में लिखना है। उससे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, रचनाएं। यानी महाकवि तुलसीदास जी हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी रामचरितमानस, पहली प्रमुख रचना क्या थी, रामचरितमानस। और दूसरी प्रमुख रचना क्या थी, विनय पत्रिका। और उसके बाद में तीसरी प्रमुख रचना थी दोहावली। उसके बाद में है कवितावली। उसके बाद में है गीतावली। उसके बाद में है पार्वती मंगल। नेक्स्ट है आपके जानकी मंगल। उसके बाद में है रामलला नहछु। ओके, तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके नाम भी आपको अवश्य ही याद करने हैं। पहला है रामचरितमानस, सेकंड है विनय पत्रिका, उसके बाद में दोहावली है, उसके बाद में कवितावली है, गीतावली है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलला नहछु। तो ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको 3 या 4 प्रमुख रचनाएं अवश्य ही याद करनी है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।